हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीएमआरसी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं हिस्ट्री से यानी कि इतिहास में प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से कुछ वन लाइनर क्वेश्चन के रूप में, जो कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्वेश्चन को देखना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट करता हूँ। मानव का प्राचीनतम इतिहास किस काल से संबंधित है? मानव का प्राचीनतम इतिहास यानी कि प्रथम इतिहास या फिर सबसे पुराना इतिहास किस काल से संबंधित है? तो वो आपका जो है सिर्फ पाषाण युग से संबंधित है। किस युग से संबंधित है? तो पाषाण युग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, मानव जाति के विकास के जिस काल का कोई लिखित प्रमाण नहीं मिलता है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो उसे जो है से हम लोग क्या कहते हैं? तो प्रागैतिहासिक काल या फिर प्राग ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल या फिर प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से हम लोग मिलते हैं। कह रखा है कि पाषाण काल के मनुष्य जो है से कहाँ रहते थे? पाषाण काल का मनुष्य जो है से पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। पाषाण काल का जो है मनुष्य जो पहाड़ की कंदराओं में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था? पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का जो आधार था सो आपका शिकार था। मानव की जीविका का आधार वो था सो आपका शिकार था, उसी पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि पूर्व पाषाण युग के हथियार किस चीज के बने होते थे? पूर्व पाषाण युग के हथियार जो है से आपका पत्थर, हड्डी एवं लकड़ी के मिश्रित करके बना हुआ रहता था। या फिर लकड़ी का भी बना लेते थे, या फिर हड्डी का भी बना लेते हैं, या फिर पत्थर का भी। इसी प्रकार से जो है से अपना औजार बना करके रखते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपको कि मध्य पाषाण युग के मनुष्य की जीविका का मुख्य साधन क्या था? तो मध्य पाषाण युग के मनुष्य के जीविका का मुख्य साधन जो था सो आपका शिकार एवं पशुपालन था। इसी पर आधारित है दोस्त। मध्य पाषाण युग के मनुष्य जो थे से आपका शिकार एवं पशुपालन पर ही आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार पूर्व पाषाण काल में प्रथम आविष्कार किस चीज के रूप में किए थे? तो वो आपका आग के रूप में किए थे। प्रथम आविष्कार जैसे आग के रूप में किए थे। दो पत्थर को आपस में टकराने के बाद आग का उत्सर्जन हो गया था, इसलिए पूर्व पाषाण काल का प्रथम आविष्कार जो है से आग को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव पाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया? तो नव पाषाण युग में मानव ने जो है सबसे पहले कुत्ता को पालतू बनाया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि बंसी के आविष्कार को मानव के किस युग में पूरी तरह अपना लिया गया था? बंसी के आविष्कार को मानव ने किस युग में पूरी तरह अपना लिया था? तो आपका नव पाषाण युग में जैसे पूरी तरह से जो है सब बंसी के आविष्कार को मानव ने जैसे अपना लिया था। मनुष्यों में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि मनुष्यों में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? मनुष्यों में अस्थायी यानी कि एक जगह रहने की प्रवृत्ति किस युग में आई थी? तो वो आपका नव पाषाण। इसके पहले जो है से आपको घुमंटू भोटिया जैसा रहते थे, यानी कि 10 दिन यहाँ रहे तो 10 दिन वहाँ रहे, इस प्रकार से रहते थे। लेकिन नव पाषाण युग से जो है से मनुष्य में अस्थायी रूप से रहकर यानी कि घर बना करके रहने का प्रवृत्ति आ गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार क्या था? तो नव पाषाण युग का सर्वप्रथम औजार जो था सो पत्थर और कुल्हाड़ी था। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार जो है सो नव पाषाण काल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नव पाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार कैसे करते थे? तो सबको दफना करके। नव पाषाण युग में मानव अपने मृतकों का अंतिम संस्कार जो है सबको दफना करके अंतिम संस्कार करते थे नव पाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन के, नव पाषाण युग में मृत व्यक्तियों को किन किन चीज़ों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था? तो वो आपका हथियार, जब मृत्यु हो जाती थी मनुष्य के नव पाषाण युग में तो उसके साथ में हथियार, मिट्टी के बर्तन और खाने पीने की चीज़ों को साथ में रख करके दफनाया जाता था।
नवपाषाण युग में कब्रगाहों में बड़े बड़े पत्थर लगा दिए लगा दिए जाते थे। उन पत्थरों को क्या कहते थे? तो उन पत्थरों को हम लोग महापाषाण कहते थे। उन पत्थरों को महापाषाण कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग सर्वप्रथम किस युग में किया गया था? तो नवपाषाण युग में किया गया था। मनुष्य के वस्त्र बुनने की कला कब शुरू हुई थी? तो नवपाषाण युग में ही मनुष्य के वस्त्र को बुनने की कला नवपाषाण युग में ही मनुष्य के वस्त्र को बुनने की कला जो है से शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव ने सबसे पहले क्या सीखा था? तो आदि मानव जो है सो सबसे पहले आपका आग जलाना सीखा था, दो पत्थर को आपस में टकरा करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि मानव प्रायः किन दो चीजों से डरता था? आदि मानव जो है प्रायः मौसम और जंगली जानवर से डरता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज कौन सी थी? तो आदि मानव की अत्यधिक महत्वपूर्ण खोज जो है से आपका चक्र या पहिया था। प्राचीन कला के धातुओं का संग्रह कौन सा विभाग करता है? प्राचीन कला के धातुओं का संग्रह यानी कि कौन सा विभाग जो है से करता था? पुरातत्व विभाग। पुरातत्व विभाग जो है तो प्राचीन धातुओं को जो चीज भी मिलता है उसको रखने का काम करता है। प्राचीन कला के धातुओं का संग्रह करने का जो विभाग है सो आपका पुरातत्व विभाग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा क्या था? तो ताम्रपाषाण युग के मनुष्य का मुख्य पेशा खेती था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस काल में मनुष्य ने पत्थर और तांबे के औजारों का साथ साथ प्रयोग किया था? तो ताम्रपाषाणी काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्रपाषाणी काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तो तांबा को। ताम्रपाषाणी काल में किस धातु को सर्वप्रथम औजारों में प्रयुक्त किया गया था? तो तांबा को। ताम्रपाषाण युग की स्त्रियां किस धातु के आभूषण पहनती थी? तो कांसा धातु के। भारत के प्राचीन भाषाएं कौन कौन सी थी? तो भारत की प्राचीन भाषाएं पाली और प्रामत थी। भारत की प्राचीन भाषाओं कौन कौन सी थी? तो आपकी पाली और प्रामत। भारत की सबसे प्राचीन नगर कौन सी थी? तो मोहनजोदड़ो थी। प्राचीन यानी कि सबसे पुराना नगर मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का नगर या फिर मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल स्नानागार कहाँ से पर स्थित है या फिर कहाँ पर मिला है? तो मोहनजोदड़ो से में स्थित है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खोज के पूर्व विद्वान भारतीय इतिहास का प्रारंभ किस महत्वपूर्ण घटना से मानते हैं? तो आर्यों के आगमन से मानते हैं। आर्यों के आगमन से मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नगर की खोज कब और किसने की थी? तो हड़प्पा नगर की खोज 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल और दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता के आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो हड़प्पा संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को आजकल किस नाम से पुकारा जाता है? तो वो आपका हड़प्पा संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की प्रथम सभ्यता कौन सी थी? तो भारत की प्रथम सभ्यता सिंधु घाटी की सभ्यता या फिर हड़प्पा की सभ्यता भी बोल सकते हैं उसको। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो पश्चिमी क्षेत्र में। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो आपका पश्चिमी क्षेत्र में। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन थे? तो द्रविड़ थे। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का काल कब से कब तक रहा? तो सिंधु घाटी सभ्यता का काल जो है डॉक्टर B.A. स्मिथ के अनुसार जो है 2500 ईस्वी पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक रहा और यही आपका सत्य है दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति कितने वर्ष तक जीवित रही? तो हड़प्पा संस्कृति जो है लगभग 1000 वर्ष तक जीवित रही या फिर सिंधु संस्कृति बोल सकते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता को क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी की सभ्यता जैसे एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट प्रकार के क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किन नदियों के किनारे विकसित हुई है? तो सिंधु घाटी की सभ्यता जो है सिंधु व उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगर कहाँ स्थित है? तो नदियों के किनारे स्थित है।
सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल पंजाब में हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। पंजाब में हड़प्पा, सबसे पहले सिंधु सभ्यता के दो प्रमुख स्थल कहाँ मिले थे? तो पंजाब में हड़प्पा मिला था और सिंध में मोहनजोदड़ो मिला था। हड़प्पा नगर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कहाँ स्थित है? तो पाकिस्तान के साहिवाल में स्थित है। हड़प्पा वासी कहाँ के मूल निवासी हैं? तो फिनिशिया के मूल निवासी। हड़प्पा वासी फिनिशिया के मूल निवासी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? तो सिंधु नदी के किनारे जो है सो मोहनजोदड़ो स्थित है। सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? तो बैल का। सैंधव स्थलों के उत्खनन से, यानी कि वहां पर खोदा गया तो उसके खनन से प्राप्त मोहरों पर किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण यानी कि चित्रण रहा? तो आपका बैल का रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह कौन था? तो लोथल बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रधान बंदरगाह जो है सो आपका लोथल बंदरगाह। सिंधु सभ्यता के विस्तार क्षेत्र कहाँ था? तो सिंधु सभ्यता जो है से कहाँ तक फैला हुआ था? तो आपका जम्मू, पंजाब, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बलूचिस्तान है जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, और सिंध जो कि पाकिस्तान में ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज कितने वर्गों में विभाजित था? सिंधु घाटी सभ्यता में समाज जो है से 4 वर्गों में विभाजित था, और था आपका विद्वान था, युवा था, व्यवसायी एवं श्रमजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मनुष्य किस प्रकार का भोजन करते थे? शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के समय। सिंधु सभ्यता के लोग किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे? तो ऊनी एवं सूती पहनते थे। सिंधुवासी किसकी उपासना करते थे? तो मातृ देवी एवं शिवलिंग की उपासना करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है कि सिंधुवासी किस पशु को पवित्र मानते थे? तो आपको सांड को जो है से पवित्र मानते थे सिंधुवासी आवागमन के लिए किसका प्रयोग करते थे? तो बैलगाड़ी एवं इक्के गाड़ियों का प्रयोग करते थे। तो सिंधुवासी किससे मनोरंजन करते थे? तो सिंधुवासी जो है शतरंज, संगीत एवं नृत्य एवं जुआ से मनोरंजन करते थे। एक मनोरंजन का जो साधन था वो शतरंज था, संगीत था, नृत्य था और जुआ था। किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़ों का ज्ञान मिला? तो सुटकोटरा से मिला। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ हुआ? तो लोथल में हुआ था। हड़प्पाकालीन नगरों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो आपका योजनाभु और विन्यास। हड़प्पीय नगरों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण लक्षण जो है से योजनाभु और विन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधुवासी किस धातु का प्रयोग सबसे ज्यादा करते थे? तो आपका तांबा का करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निवासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो आपको लोहा से परिचित नहीं थे, लेकिन जो औजार बनाने में प्रयोग करते थे सो आपका औजार बनाने में प्रयोग लोहा का करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोग द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी थी? तो आपका आज तक पढ़ा नहीं जा सका। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क की लंबाई कितना था? तो 400 मीटर लंबाई तथा 10 मीटर चौड़ाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है से हड़प्पा निवासी किस देश के व्यापारियों के साथ व्यापार करते थे? तो आपका सुमेर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु वासियों का प्रमुख पेशा क्या था? तो तमसी तथा पशुपालन जो था। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसके जिम्मेदार ठहराया गया? सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए जो जिम्मेदार ठहराया गया वो आपका बाढ़, सूखा, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन जिसे कहा जाता है, उसी को जिम्मेदार ठहराया गया। चीन के प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? तो पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से। चीन के प्राचीन सभ्यता को किस नाम से पुकारते हैं? तो पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन की बड़ी दीवार का निर्माण किसके शासनकाल में पूर्ण किया गया था? तो शी-आंग-टी के शासनकाल में। चीन की प्राचीन दीवार का नाम जो है तो किसके शासनकाल में प्रयुक्त किया गया था? तो आपको
वो है से आपका सियांग टी के शासनकाल में। चीन की सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ था? तो हांगहो नदी के किनारे, हांगहो नदी के किनारे। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति से टोटल 69 क्वेश्चन देखने को मिला है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। चलिए, यहाँ पर आपका 69 क्वेश्चन प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति सब समाप्त हुए। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।